ठीक है। अब हमें इसका कार्टेशियन फॉर्म निकालना है। तो देखिए पास किया है 2 से, -1 से एंड 4 से। 2 -1 4 ये पासिंग पॉइंट हो गया एंड डायरेक्शन है 1 1 -2। ओके प्लीज फर्स्ट समझ में आया? ओके C2 का सेकेंड, C3, C3 point distance between points of intersection of दो लाइन दिया हुआ है और उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए पहला सिस्टम जो है वो x - 1/2 इज इक्वल टू y - 2/3 इज इक्वल टू z - 3/4 को लैम्डा लेंगे। सेकंड में x - 4/5 इज इक्वल टू y - 1/2 इज इक्वल टू z इज इक्वल टू म्यू। पहले इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। देखिए क्या हुआ, x इज इक्वल टू 2 लैम्डा हो जाएगा। ठीक है आपको पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। दोनों सिस्टम से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा, उसके बाद उनके बीच का डिस्टेंस निकालिएगा। मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि आपने कोई शॉर्टकट देखने के लिए ये क्वेश्चन पूछा था। शॉर्टकट नहीं है बाबू, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने होंगे। C4 C5 C6 C7 C8 C8 है, C6 भी है। C6 में देखिए put a perpendicular from a point on a line is the point। तो सबसे पहले एक चीज ये समझिए कि आपको C6 में क्या दिया है, ये पॉइंट है ABC। ओके और इस लाइन पे आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर R है और इसका डायरेक्शन रेशियो देखिए XYZ के नीचे आपको क्या लग रहा है 1 1 1। तो इसका डायरेक्शन रेशियो आपके पास 1 1 1 है, इसको वेक्टर B बोलेंगे राइट। तो मेरे पास ये 90 डिग्री होने के कारण PF डॉट B इक्वल टू 0 कीजिएगा। PF इक्वल टू B इक्वल टू 0 कीजिए। ठीक है तो PF डॉट B इक्वल टू 0 कीजिएगा तो PF क्या होगा R - A इंटू 1 प्लस R - B इंटू ये वाला 1 प्लस R - C इंटू ये वाला 1 इक्वल टू 0।
तो आप देखिए 3r इक्वल टू a प्लस b प्लस c है, तो r कितना हो गया a प्लस b प्लस c बाई 3। अंकुर अंकुर आप इसको देखिए, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। C7 नहीं है किसी का, C8 करते हैं। C8 दो लाइंस है, उनपे दो पॉइंट दिए हुए हैं और ये इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला लाइन दोनों के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिस लाइन के अलोंग लिया गया है उस लाइन का हमें, वही लाइन ए बी है, पॉइंट से भी ए और बी निकाल देना है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो ये 6 लाइंस वाला क्वेश्चन हो गया आपका। पहले देखिए, नॉन पैरेलल है तो 6 लाइंस देखिए, एक ये लाइन से एक ये लाइन से, इसका पॉइंट ए लेंगे, इसका पॉइंट बी लेंगे, और ये वाला जो है यहां भी 90 बनाएगा और यहां भी 90 बनाएगा। ये पॉइंट इस लाइन का है, इक्वल टू लैम्डा लिखिए, तो 3 लैम्डा प्लस 3 माइनस लैम्डा प्लस 1 लैम्डा प्लस 3 हो गया। और ये इस लाइन का लीजिए μ1 के इक्वल टू म्यू माइनस 3 म्यू माइनस 3 2 म्यू माइनस 7 4 म्यू प्लस 6। ओके, और इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर बी 3 माइनस 1 1 है और इसका वेक्टर सी माइनस 3 2 4 है। सबसे पहले हम लोग कॉमन नॉर्मल एन वेक्टर निकालेंगे बी क्रॉस सी। तो ये क्या हो गया, आई कैप जे कैप के कैप 3 माइनस 1 1 माइनस 3 2 4। ठीक है, देखिए ये कितना आएगा, -4 -2 आई कैप प्लस जे में -3 -12 जे कैप के में देखिए 6 -3 के कैप। ये हो गया -6 आई कैप -15 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये नॉर्मल है और चूंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लॉन्ग है तो ये वाला इसके पैरेलल होगा। वेक्टर ए भी निकालिए आप, वेक्टर ए भी क्या होगा, बी माइनस ए, या ऐसे लिखे ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, इसमें इसको घटाइए तो -3 म्यू -3 लैम्डा -6 आई कैप 2 म्यू प्लस लैम्डा -50 जे कैप, और इसको हटाइए प्लस 4 म्यू माइनस लैम्डा प्लस 3 के कैप। अब ये भी अलोंग कॉमन नॉर्मल है, तो ये दोनों आपको कहना होगा कि ए बी पैरेलल टू कॉमन नॉर्मल
लें, सो रेशियो सेम होगा -3 म्यू -3 लैम्डा -6 बाई -6 इक्वल टू 2 म्यू प्लस लैम्डा -15 अपॉन -15 is equal to 4 म्यू माइनस लैम्डा प्लस 3 अपॉन 3। मेरे पास दो अननोन है ना, एक ये वाला है, मतलब एक लैम्डा एक म्यू, दो कंडीशंस आएंगे, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे और इसको सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन हम यहां पर लिखते हैं, क्या करें, पहले इसको काट ले, 3 5 2। अब ठीक है, अब मल्टीप्लाई कीजिए, -5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15 म्यू प्लस 15 लैम्डा प्लस 30 इज इक्वल टू, यहां मल्टीप्लाई कीजिए, -4 म्यू -2 लैम्डा प्लस 30। ये कितना आया, इस साइड में लाइए, 15 4 19 म्यू प्लस 17 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मेरे को एक कंडीशन आया। अब सेकंड में आते हैं, यहां पर 2 म्यू प्लस लैम्डा -15 इज इक्वल टू -20 म्यू प्लस 5 लैम्डा -15। तो ये वाला इधर आएगा 22 म्यू -4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब आप इसको और इसको दोनों को देखिए, क्या दो नंबर्स का रेशियो बदल सकता है? आप सोचिए, इन दोनों को तभी सही होगा जब म्यू और लैम्डा दोनों के दोनों 0 होंगे, नहीं तो कोई संभावना नहीं है। और ये दोनों 0 होने का मतलब है कि पॉइंट ए मेरे को हो गया सी ए सी, एंड पॉइंट बी होगा -3 -7 6। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कुछ और नहीं, इनके बीच का डिस्टेंस ही हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 3 6 8 7 15 एंड 3 6 3 3 आपका कॉमन हो रहा है, तो 2 से ये 4 हो गया, 5 से 25 1, तो ये आपको 3√30 हो गए, 3√30। वीडियो स्थायी हुआ है, बढ़िया से इसको समझिए। कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होते हैं, कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। कॉमन नॉर्मल हमारा दोनों लाइन के डायरेक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। दोनों लाइन पे जनरल पॉइंट ए माने हैं लैम्डा इक्वल टू करके, और बी माने हैं म्यू इक्वल टू करके। एबी वेक्टर नॉर्मल ए वेक्टर के पैरेलल होगा, तो रेशियो सेम करेंगे। म्यू 0 कैसे है, आपके पास और कोई संभावना नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर हम इन दोनों को देख रहे हैं तो आप ये समझ सकते हैं म्यू बाय लैम्डा, यहां से म्यू बाय लैम्डा -17/19 आया है, जबकि यहां से देखिए तो ये 4/22 आ रहा है। क्या आपको लगता है कि सही होगा? ये नहीं हो सकता, ऐसा होता ही नहीं, ये गलत है। तो इसके सही होने का सिर्फ और सिर्फ एक आधार है,
0 प्लस 0 0, 0 माइनस 0 0। जिस प्रकार से आइडेंटिटी के क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, ये भी बिल्कुल वैसे ही बना है। अब समझ में आया हमको? अंकुर, ठीक है। और किसी को C8 में प्रॉब्लम? C8 हो गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। C9 में 2 आंसर आया, उसमें क्यू वाला कौन है कैसे पता? C9 दो लाइंस है। Then find the equation of acute angle bisector of two lines। देखिए acute angle bisector का क्या कंसेप्ट है, बढ़िया समझिएगा। एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ओके। आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया, जो इत्तेफाक से हिट एंड राइट से नहीं, सामने से पता चल गया कि 1 2 3 है। आपके पास ये दो डायरेक्शन है। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के कांसेप्ट से एक डायरेक्शन आया होगा और एक डायरेक्शन एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के कांसेप्ट से आया होगा, ठीक है। ये वाला आपके सपोज कर लिए डायरेक्शन है B 1 माइनस 1 1, और ये है आपके पास D 1 1 माइनस 1, ओके। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का डायरेक्शन आपके पास आया होगा B कैप प्लस D कैप। एक तो आया है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स, इसको हम वेक्टर U बोल रहे हैं, और एक वेक्टर V लगाते हैं एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर D कैप माइनस D कैप। तो आप डायरेक्शंस को निकाल लीजिएगा। देखिए मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो समेशन करना बहुत आसान है। 2 0 0, और यहां आ जाएगा 0 माइनस 2 2, ठीक है। अब आपको क्या करना है वो देखिए। इनके बीच का एंगल आप अल्फा सोच लीजिए और इनका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए cos अल्फा। cos अल्फा क्या होगा? वेक्टर b डॉट वेक्टर u बाई मॉड b मॉड u। तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हुआ? 2 माइनस 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड √3 मैग्नीट्यूड 2, सो इट इज 1 बाई √3। आप देखिए cos अल्फा पॉजिटिव है, सो अल्फा इज एक्यूट। लेकिन आपको अल्फा एक्यूट नहीं कराना था, आपको 2 अल्फा को एक्यूट कराना था। हाँ, 45 डिग्री से कंक्लूजन कर सकते हैं, तो बोलिए 1 बाई √2। 1 बाई √2 से ये लार्जर है या स्मॉलर, ये सोच कर बताइए। cos अल्फा 1 बाई √2 से 1 बाई √3 लार्जर होगा या स्मॉलर? 3 मोर देन 2। डिनोमिनेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो ओवरऑल कम होगा, लेस देन होगा। अब देखिए ये होता है cos 45 में, cos डिक्रीजिंग फंक्शन है, सो अल्फा ऑपरेटर चेंज करके ग्रेटर देन 45 डिग्री, सो 2 अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री, दैट इज ऑब्वियस। तो ये वाला जो आपका है ये एक्यूट होगा। देख
कि दोनों में से कौन एक्यूट होगा और कौन ऑब्ट्यूज। ठीक है, और किसी को इसमें कुछ पूछना है? नो। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। C10 देखिए जज कैसे किए। आप इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का डायरेक्शन निकालिए, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का डायरेक्शन निकालिए, डायरेक्शन मिल गया। लाइन का डायरेक्शन, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का डायरेक्शन। इनमें से किसी भी दो लीजिए, एक लाइन और एक एंगल बाइसेक्टर का डायरेक्शन लीजिए, उनका डॉट प्रोडक्ट करके कॉस थीटा निकालिए, कॉस अल्फा, और इसको कॉस 45 डिग्री 1/√2 से कंपैरिजन कर दीजिए। ठीक है, 1/√2 से कंपैरिजन कर दीजिए। अगर ये 1/√2 से छोटा हुआ तो अल्फा आपका 45 से ज्यादा होगा, 2 अल्फा 90 से ज्यादा ऑब्ट्यूज। दैट मींस इसे अगर cos अल्फा 1/√2 से छोटा हुआ तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर बना। अगर ये 1/√2 से ज्यादा होता तो ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बनता। C11, ठीक है, C11 कर रहे हैं। So that equation of angle bisector of lines are, सबसे पहले आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया बताइए मेरे को। दोनों से सेम पॉइंट लाना है, दोनों से सेम पॉइंट लाना है, तो हम तो कहेंगे कि R इक्वल टू A प्लस लैम्डा बी इज इक्वल टू बी प्लस म्यू ए कहिएगा, तो हम कहेंगे कि पॉइंट है A प्लस बी। और ये कहां से आया है? लैम्डा और म्यू, लैम्डा और म्यू दोनों को अगर 1 आप रखिएगा तो दोनों से ही आपको A प्लस बी मिल जाएंगे। सो कॉमन पॉइंट हो गया A प्लस बी, कॉमन पॉइंट हुआ A प्लस बी। और अब एंगल बाइसेक्टर की वाली डायरेक्शन क्या होता है, विस्तार है। ये देखिए इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशंस क्या होगा? पासिंग पॉइंट A प्लस बी प्लस टी, इसका डायरेक्शन है A, सो A कैप, और इसका डायरेक्शन है B। हो गया, हो गया। अब आप सोचिए कि यहां पर जो दिया हुआ वो कहां से आया, तो उसको देख लीजिए। इसको आप सिंपल वेक्टर में कन्वर्ट कीजिए, वेक्टर ए बाई मॉड ए, वेक्टर बी बाई मॉड बी, एलसीएम लीजिए, टी अपॉन मॉड ए मॉड बी इंटू वेक्टर ए प्लस माइनस मॉड ए इंटू वेक्टर बी। ठीक है, और इसको आप, इस चीज को आप एक नया कांस्टेंट सम के बोल दीजिए। यहां गामा लिखा उसकी जगह अगर आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो उसका मतलब क्या होता है? ये होता है, ये जो पॉइंट इस लाइन पर है वही पॉइंट इस लाइन पे भी होना चाहिए, मतलब दोनों को सेम पॉइंट
स्पेसिफाई करना चाहिए। अब आप हिट एंड ट्राई लगाइए, कैलकुलेशन कीजिए, जो कीजिए, आपको दोनों से कॉमन पॉइंट निकालना होगा, वही होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आयुष, अब समझ में आया वन कैसे है? अरे तुम टू ले लो बाबू, म्यू को टू ले लो, लैम्डा को 5 ले लो, तो दोनों में सेम आ गया। दोनों में सेम हीट एंड ट्रायल, हीट एंड ट्रायल समझते हो? हीट एंड ट्रायल को यूज किए तो a प्लस b दोनों से आ रहा है, और a प्लस b दोनों में होने के लिए लैम्डा 1 चाहिए, म्यू 1 चाहिए, दोनों से सेम पॉइंट आना चाहिए। अंकुर, आपको समझ में आया? अंकुर, ठीक है, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेक्शन सी कंप्लीट हो गया है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेक्शन डी में। इवन, हाँ हाँ हाँ, देखिए ये कुछ ही बुक्स में दिया हुआ है सिंबल। देखिए इसका मतलब क्या है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, और इस प्रकार से करके थीटा देता है। इसका मतलब है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज थीटा। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज थीटा। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। D1 D2 D3 D4 D1 का A, अच्छा D1 का A NPM, हाँ देखिए D1 का A वेक्टर n कैप, वेक्टर p कैप, वेक्टर m कैप। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, p कैप डॉट m कैप क्रॉस n कैप। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मॉड p कैप मॉड m कैप क्रॉस n कैप इनटू कॉस अल्फा, क्योंकि p कैप और m क्रॉस n कैप के बीच का एंगल अल्फा है। यूनिट वेक्टर के कारण मैग्नीट्यूड 1 होगा। इसको देखिए, मॉड m कैप और m के बीच का एंगल भी अल्फा दिया है, साइन अल्फा इनटू कॉस अल्फा। ये दोनों भी 1 1 है, तो एक्चुअली में आपको कितना आया, साइन अल्फा इनटू कॉस अल्फा। D2 का B, ABC नॉन कोप्लानर है, और 4 पॉइंट्स क्या है ये पता लगाना है। देखते हैं, देखिए D2 के B में पहले पॉइंट को P मानेंगे, फिर Q मानेंगे, फिर R मानेंगे, फिर S मानेंगे। ठीक है, हमने ऐसा मान लिया। अब हम क्या करते हैं, इनका बॉक्स निकालेंगे, PQ PR
PS। ठीक है, तो पहले निकाल लिया जाए वेक्टर PQ क्या होगा, Q माइनस P, तो आप सब्ट्रैक्ट कीजिए 3A माइनस 3A 0, 8 में से 2 गया 60, 5 में से माइनस 5 गया 8C, PR चेक कीजिए -3 3 -6 से 2 में से 2 0, 1 में से -5 गया 6C, PS चेक कीजिए A में से